हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कि एक्चुअली में इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 का था उसमें क्या चेंजेस हुए, उसमें क्या फीचर्स आए। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के क्या फीचर्स थे, ठीक है, इसमें क्या नए ऐसे चेंजेस आए। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या आया, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर रीस्टोर। ठीक है, जो पावर्स बॉम्बे और मद्रास से 1833 के एक्ट से ले ली गई थी, उनसे क्या कर दी गई थी, पूरी तरीके से ले ली गई थी। अब उनको क्या कर दिया गया था, वो पावर्स वापस दे दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया था, वापस दे दी गई थी। वाइसरॉय कैन अपॉइंट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें इंडियंस की भी क्या होने लगी, एंट्री होने लगी, लेकिन इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोला गया। ठीक है, जो वाइसरॉय थे उन्होंने इंडियंस को अपॉइंट तो किया गया, लेकिन इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर बोला गया। ठीक है, ऑफिशियल मेंबर नहीं बोला गया। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड एट। अब क्या होने लगी, जगह जगह पे नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्या होने लगी, एस्टैब्लिश होने लगी, मतलब बनने लगी। कहाँ कहाँ बनी? बंगाल में 1862 में बनी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस में 1866 में बनी और पंजाब में 1897 में बनी। ठीक है, यहाँ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या किया गया, बनाया गया। वॉइसरॉय वॉज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स। अब वॉइसरॉय को ये पावर दे दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, रूल्स एंड ऑर्डर्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, वॉइसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। और वॉइसरॉय क्या कर सकता है, इमरजेंसी के टाइम ऑर्डिनेंस भी बना सकता है। जो टेम्परेरी लॉ होते हैं वो भी क्या कर सकता है, वो बना सकता है इमरजेंसी के टाइम। नो नीड फॉर सपोर्ट फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो ये ऑर्डिनेंस जारी करेगा उसके लिए इसको कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर से क्या होना है, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है उसको। और ये जो ऑर्डिनेंस रहेगा वो वैलिड फॉर 6 मंथ फ्रॉम प्रोक्लेमेशन। जिस दिन से लागू होगा उस दिन से 6 महीने तक क्या होगा, ये वैलिड रहेगा। ठीक है, ये तो थे इसके फीचर्स। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हर एक्ट के। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने क्या किया, 3 इंडियंस को, ठीक है, 3 इंडियंस को उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या किया, चुना। वो 3 लोग कौन थे? महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। ठीक है, ये 3 लोगों को वायसरॉय ने क्या किया, अपने काउंसिल में एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह एंट्री ली। ठीक है, अपॉइंट किया, नॉमिनेट किया। ठीक है, और यहाँ पे एक और फैक्ट है, पोर्टफोलियो सिस्टम गॉट इम्पॉर्टेंस आफ्टर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम आया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब अब जो भी लोग अपॉइंट होकर जाते थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मतलब उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलॉट किया जाता था। ठीक है, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वुड नॉमिनेट इंडियन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था वो क्या करते थे, इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट करते थे। और एक फैक्ट और है यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम इन द ईयर ऑफ 1859। और ये जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में क्या कर दिया गया था, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।